नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज गठबंधन की स्थिति को देखकर वो लाइनें याद आती हैं, आपको भी याद आ रही होंगी। हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और किश्ती हमारी वहां डूबी जहां पानी कम था। जी हां, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन की जीत ने कांग्रेस और आईएनडीआईए ब्लॉक की रणनीति को करारा झटका दिया है। ये सभी जानते हैं कि शुरू से ही एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत था, लेकिन विपक्ष की हार सिर्फ संख्याओं की नहीं बल्कि रणनीति और राजनीति की भी रही है, क्योंकि ये मौका था जब आईएनडीआईए गठबंधन मजबूत दीवार की तरह अपनी एकता को प्रदर्शित कर सकता था। कांग्रेस ने दावा किया था कि उसके पास विपक्ष के 315 सांसदों का समर्थन है, लेकिन मतगणना में उनके प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को मात्र 300 वोट मिले, यानी 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। सियासी जानकारों का कहना है कि एनडीए ने आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, डीएमके में सेंधमारी की। विपक्ष का यह दावा कि एनडीए से उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग हो जाएगी पूरी तरह खोखला साबित हो गया। कांग्रेस और आईएनडीआईए ब्लॉक तटस्थ दलों को अपने पाले में लाने में असफल रहा। वाईएसआर कांग्रेस ने एनडीए के पक्ष में समर्थन दिया, जबकि बीजेडी, अकाली दल और बीआरएस ने मतदान से दूरी बनाकर परोक्ष रूप से एनडीए का साथ दिया है। कांग्रेस ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर एनडीए में सेंध लगाने की उम्मीद की थी। उनके तेलुगु मूल के कारण कांग्रेस को लगा था कि टीडीपी और जनसेना पार्टी के लिए उनका विरोध करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन टीडीपी और जनसेना पार्टी अपनी राह पर डटे रहे। इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर सीपी ने भी सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देकर कांग्रेस की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पलीता लगा दिया, पानी फेर दिया। तो वहीं बीआरएस ने मतदान से दूर रहकर रही सही कसर पूरी कर दी। तो आज गठबंधन की इसी स्थिति पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनने चाहिए। सुनिए। उपराष्ट्रपति जी का चुनाव ये अपने मन से, अंतरात्मा से, फ्री एंड फेयर और सीक्रेसी में वोटिंग होता है। इसमें कोई दबाव काम नहीं करता है, टोटली सीक्रेट वोटिंग होता है। और अपोजिशन पार्टी के भी कई एमपीज ने आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जो वोट दिए हैं, इससे पता चलता है कि सारा एमपीज ने अंतरात्मा से वोट दे करके, और हमारा जितना संख्या है एनडीए के, उस संख्या से भी कई ज़्यादा वोट दे करके आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जिताया है। मैं पूरे एमपीज को, पूरे एनडीए के एमपीज को और बाकी पार्टी के जितने एमपीज ने सीपी राधाकृष्णन जी को वोट दिए हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये लोग राहुल गांधी से ये लोग नाराज हो गया। इंडिया अलायंस का पार्टी से राहुल गांधी व्यवहार से, राहुल गांधी राजनीति से, राहुल गांधी डिसीजन से वो फेडअप हो गया राहुल गांधी से। इनको राहुल गांधी को सबक सिखाने के लिए ये लोग क्रॉस वोटिंग किया है। ये हमारा कैंडिडेट प्रेम है ऐसा नहीं है, हमारा को उनका वोट नहीं है तो भी हम जीतने वाले थे, मगर राहुल गांधी को बताना चाहते हैं आप लीडर नहीं है, आपका नेतृत्व हम काम नहीं करेंगे, आपका नेतृत्व हम घूमे तो ऐसे डूब जाएंगे, हमारा को भविष्य नहीं रहेगा, आप डूब जाएंगे, आपके साथ खेले तो हम भी डूबने वाले हैं। इसलिए एक बताना चाहते हैं, ये बीजेपी को वोट डालकर राहुल गांधी को एक चेतावनी देना चाहते हैं उनके इंडिया अलायंस पीपल। सीपी राधाकृष्णन जी को, भारत के नए उपसभापति को मैं विनम्रता पूर्वक जीत पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और सभापति भी हैं तो संसद चलाने में राज्यसभा सहयोग का वचन भी देता हूँ। जहां तक सवाल है चुनाव परिणामों का, पिछली बार 26% वोट मिला था विपक्ष को, अब की वो बढ़ के 40% यानी 1.5 से ज्यादा हो। मोदी जी के दरवाजे पे खतरे की घंटी बज रही है, विपक्षी एकता एक हुई। अब आप खुद ही कबूल रहे कि क्रॉस वोटिंग हुई है, तो अगर आपने कराई है तो गलत किया है, पर मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कई दल हैं, सब समीक्षा करेंगे, फिर मैं इस पे अधिकृत रूप से अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। तो रिजल्ट आया है, इसके बाद समीक्षा हम लोग करेंगे, देखेंगे कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ क्रॉस वोटिंग हुई,
हमारे पार्टी से हुई या दूसरी पार्टी से हुई, तो वो सब चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद ही कोई रिएक्शन दिया जा सकता है, कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। राधा कृष्णन जी, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं, और उनसे ये उम्मीद है कि वो अपना पूरा निष्पक्ष रूप से और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। जहां तक बात है कि 300 और 452, तो इसमें कोई शक नहीं कि क्रॉस वोटिंग हुई है। जो भी हुई है उसे चलिए हम लोग मानते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत कुछ प्रभाव रहा होगा, लेकिन इनको तो बदल सकते हैं, सांसदों को तो छीन सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं छीन पाएंगे। जनता धीरे धीरे पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ रही है, तो जनता का रुख मोड़ना इनकी बस की बात नहीं है। तो आपने सुना, सीधे तौर पर कांग्रेस से प्रमोद तिवारी और भी तमाम नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता का रुख तैयार है और जनता का रुख मोड़ना इनके लिए मुश्किल टास्क होगा। अब यहाँ पर इनके किसके लिए कहा जा रहा है, एनडीए के लिए कहा जा रहा है, ये साफ समझ में आ रहा है। और दूसरी तरफ प्रमोद तिवारी को आपने सुना होगा, प्रमोद तिवारी साफ तौर पर ये जिक्र करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता थी, लेकिन विपक्षी एकता कहाँ थी, क्योंकि रेड्डी को जो वोट मिले, सुदर्शन रेड्डी को जो वोट मिले वो संख्या दिखाते हैं मात्र 300 की, तो 15 वोट कहाँ गए? 15 ऐसे थे जो कि अवैध हो गए, यानी कि उनको अवैध करार दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जो सांसद जो कि इतने बड़े स्तर पर पोलिंग का हिस्सा बनते हैं और तमाम सिस्टम से रूबरू होते हैं, डेली फाइल पर सिग्नेचर कर रहे हैं, तमाम वैधानिक प्रक्रियाओं से और तमाम प्रक्रियाओं से रूबरू हो रहे हैं, क्या वो 1 और 2 लिखने में मिस्टेक कर देंगे? क्या कैसे 15 लोगों का वोट असंवैधानिक हो जाता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए, हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद हुआ है, इसी पर चर्चा करेंगे। अनिल गोयल जी हैं, नेता हैं बीजेपी से हमारे साथ, पर बीजेपी से अभी नहीं जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा। आशीष सैनी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। मनीष झा जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। और डॉक्टर विपुल सुनील, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत आशीष सैनी जी आपके साथ में करूंगी। आशीष जी, प्रमोद तिवारी सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है और वोटिंग करवाई गई है वोटिंग। क्या मतलब, क्या सोच करके ये बयान दिया होगा प्रमोद तिवारी जी ने? बोलिए। देखिए, कई बार जब हम उपराष्ट्रपति चुनाव की विशेष रूप से बात करेंगे तो यहाँ पर सांसदों को व्हिप जारी नहीं किया जाता और वो अपने इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के कल्चर का इस्तेमाल भारत की राजनीति में करती रही है, वो चीजें आपको दोबारा सामने देखने को मिली। कहीं ना कहीं सांसदों के विरोध में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। एक मिनट, उनकी तरफ से। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, बोले सर, आ रही है आवाज। बहुत सारे सांसदों में दुविधा और विरोधाभास की स्थिति थी। वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा किसी तरह के दबाव में भी थे। राजनीतिक रूप से उनकी इच्छा अलग प्रत्याशी के पक्ष में थी, सामाजिक रूप से उनकी जो उन पर दबाव बनाए जा रहे थे राजनीतिक रूप से, उनकी स्थिति कहीं और थी। तो क्रॉस वोटिंग होने की लगातार संभावना थी, क्रॉस वोटिंग की गई। तो और हम इसकी जांच करेंगे कि क्रॉस वोटिंग करने का मुख्य कारण क्या है। यदि वो अपनी पार्टी के लाइकनिंग में वोट नहीं कर रहे हैं तो पार्टी, उनकी संबंधित पार्टी उनके बारे में विचार कर लेगी। क्रॉस वोटिंग की जो संभावनाएं हैं वो लगातार होती है इन चुनाव में, और हमें उम्मीद थी कि जो सरकार वोट चोरी कर सकती है वो क्रॉस वोटिंग भी करा सकती है। और किस तरह के दबाव है, क्या ईडी सीबीआई का दबाव है या उनका कोई गंभीर आरोप लगाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई या ब्लैकमेल किया गया जैसे महाराष्ट्र चुनाव में किया गया है, तो ऐसी क्या संभावना है वो देखा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कैंडिडेट की कार्यशैली से प्रभावित रहे हों आपके सांसद या आपके अलाय पार्टी के सांसद? मुझे नहीं लगता कि एक भी सांसद, दोनों प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं मैं, जो एनडीए के थे और जो इंडिया गठबंधन के थे, दोनों ही प्रत्याशियों की कोई ऐसी विशेष कार्यशैली रही होगी। वो सिर्फ अपने अपने जो समूह है,
राजनीतिक रूप से जो गठित हो रखे हैं, आशीष जी, ये तो आप अपने भी कैंडिडेट पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। आशीष जी, ये तो आप अपने भी कैंडिडेट पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आशीष जी, जब मैं डिबेट कर रही थी, जिस दौरान दोनों प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ था, उस दौरान जो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्रॉस वोटिंग होगी मैडम, लेकिन एनडीए का खेमा हमारे कैंडिडेट के लिए क्रॉस वोटिंग करेगा और बड़े स्तर पर ही क्रॉस वोटिंग होती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, आप कह रहे कि दोनों की कार्यशैली इस प्रकार की कोई विशेष नहीं थी कि क्रॉस वोटिंग हो जाती। या तो सर आपकी पार्टी के अंदर जो प्रवक्ता आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी कोई एक राय नहीं है, या फिर आपका मतभेद हो गया है, या बयान से आप पलट रहे हैं, ऐसा कुछ है, बताएं। नहीं, देखिए, मैं पहले बता दूं कि हम जितने भी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, अभी हम किसी नतीजे पर नहीं। वर्तमान स्थिति के अनुसार अभी ये संभावनाओं और तो चीज हो सकती है, उसके बारे में विचार अभी चल रहा है। हम लोग उसमें अंतिम रूप से भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। क्रॉस वोटिंग हुई है, वो किस कारण से हुई, किन सांसदों ने की, और उसके जो आपका अंदेशा क्या है, किसने की? आपका अंदेशा क्या है, किसने की? नहीं, मुझे साफ अंदेशा, जो मेरा अपना अनुमान है, वो ये है कि कुछ सांसद जो ना तो एनडीए में शामिल है, ना इंडिया गठबंधन में शामिल है, उनको दबाव बनाकर उनको वोट डलवाई गई है। और ये किया जाता है, राजनीति में ऐसा ही होता है। कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा किया गया। और सरकार क्योंकि इस काम की तो अभ्यस्त हो चुकी है, तो अब हम इनको कुछ नहीं कह सकते। एक केंद्र की सरकार राज्य के नेताओं को, सांसदों को बजट के नाम पर भी और उन पर झूठे मुकदमे के नाम पर भी और सच्चे मुकदमे के नाम पर भी ब्लैकमेल करती है। मनीष झा जी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मनीष झा जी, सीधे तौर पर आरोप है कि सरकार पर आरोप है, माफ कीजिएगा, कि सरकार झूठे मुकदमे और तमाम जो आरोप हैं उन आरोपों की घेराबंदी करके सांसदों को विवश करती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ इस तरह की भी जानकारियां मनीष जी सामने आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी और डीएमके, इन तीनों दलों ने क्रॉस वोटिंग का हिस्सा वो बने हैं, सेंधमारी इसमें हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, आपको, आपके तमाम पैनलिस्ट और दर्शक को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मेरा नमस्कार। सबको मैं अभिवादन करता हूं। कल उपराष्ट्रपति के चुनाव का रिजल्ट आया, पूरे देश ने देखा। सर्वप्रथम मैं नए उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन जी को बधाई देता हूं और साथ साथ ये बताना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों खेमे में इस बार क्रॉस वोटिंग हुई है। दोनों खेमों में हुई है, आप ये कह रहे हैं? दोनों खेमों में क्रॉस वोटिंग हुई है। हाँ। वोटिंग के उपरांत, रिजल्ट के उपरांत हर पार्टी एक अपनी मतलब आप ये कह रहे हैं कि 452 जो एनडीए के पास है उसमें कुछ इंडिया के हैं और 300 जो इंडिया के पास हैं उसमें कुछ एनडीए के हैं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो 452 है उसमें कुछ विपक्ष के हैं और जो 315 है उसमें कुछ एनडीए का। ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात से 315 का तो मार्जिन है ही नहीं ना सही कहीं पर सर, 300 है सर, वो 300 हाँ, सॉरी, उसको सही करना। अब अपनी बात पूरी करें। जी जी जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हमारे साथ में, अनिल गोयल जी, बहुत स्वागत है सर आपका। बोलिए मनीष जी। वोटिंग दोनों तरफ से हुई है। हम लोगों ने भी अपना रिजल्ट के बाद हम लोगों ने भी अपना एक सेशन रखा, अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रखा, जो हम लोगों की जांच है, जो हम लोगों के सूत्र कहते हैं कि असल में, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, असल में 27 विपक्षी सांसदों ने सरकार के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है, 27। इसके साथ साथ 12 बीजेपी के सांसद या जो हमारे विपक्ष के सांसद हैं, एनडीए के जो सांसद हैं, उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं और ये हमारे सूत्र हैं और हर पार्टी के अपने सूत्र होते हैं, जैसे आप लोगों के सूत्र हैं। अब बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको पीएचडी हासिल है
सीबीआई की डर दिखा के, ईडी की डर दिखा के, एजेंसीज की डर दिखा के मीडिया हाउसेस को खरीद लेते हैं, मीडिया हाउसेस में खबर प्लांट करते हैं। क्या अब जो है मीडिया हाउस, जो मैंने बात कही है 27 सांसदों वाली, ये खबर चलाएगी, 15 सांसदों वाली खबर चलाएगी कि 12 जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने विपक्ष को वोट दिया है, क्या ये खबर चलाएगी? हमारे सूत्र हैं ये। और अब ये पक्का है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे। मीडिया अपनी निष्पक्षता का कैसे ही आपको प्रमाण दे? आप मीडिया चैनल पर बैठकर चर्चा का हिस्सा होकर ये बात जनता के सामने बोल करके कह रहे हैं कि मीडिया क्या ये चलाएगी क्या? आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं मैं, तो आपको विषय दे रहा हूं, सब्जेक्ट दे रहा हूं, जो हमारी सूत्र, जो हमारे सूत्र कहते हैं, जो हमारा मैथमेटिक्स करता है, जो हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि 27 सांसद जो हैं विपक्ष के, उन्होंने वोटिंग की है राधा कृष्णन जी के पक्ष में, और जो साथ साथ 12 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों अथवा एनडीए के सांसदों ने किया है सुदर्शन रेड्डी जी के विपक्ष के रूप में वोटिंग किया। अब आप इसमें खबर चला, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये जग जाहिर है, इसमें आप मना नहीं कर सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस वजह से क्रॉस वोटिंग हुई। हम अपनी बात भी रखेंगे और साथ साथ विपक्ष की बात भी रखेंगे। मैं ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम एजेंसीज को, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो अन्य एजेंसीज हो, उनसे डरा धमका के सांसदों, विपक्षी के नेताओं को जेल भेजने के डर दिखाकर अपना काम निकलवाते हैं, उन्हें जेल में डालते हैं, फर्जी मुकदमा करवाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, कई उदाहरण हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगाई है, सरकार को फटकार लगाई है। जहां तक हमारी बात है, आम आदमी पार्टी की बात, मैं देख रहा था, आज दिन भर मैं देख रहा था तमाम न्यूज चैनल, 4-5 नेशनल न्यूज चैनल पे भी देख रहा था, कोई बोल रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 सांसद ने क्रॉस वोटिंग की है, कोई 4 बोल रहा था, कोई 7 बोल रहा था, कोई 6 बोल रहा था। हमें समझ में नहीं आता क्या मीडिया चैनल्स ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है कि या उनके सूत्र कमजोर हो गए हैं। अब आप ये बताइए ना, अगर नेशनल चैनल्स में इस प्रकार का खबर प्लांट किया जा रहा है, या अगर नेशनल चैनल जिम्मेदारी से आके ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 3 सांसद, 5 सांसद, मैं सर चर्चा इसीलिए कर रही हूँ कि आप अपना पक्ष बताएं। आप बताइए, आम आदमी पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, कम हुई है, या कहीं न कहीं से वो इन्फ्लुएंस है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, हमारे एक सांसद ने क्रॉस वोटिंग की है, हम जिम्मेदारी से आपके चैनल पे इसको स्वीकार करते हैं, और हमारे सभी वोटर्स ने, सभी सांसदों ने बी सुदर्शन रेड्डी जी को वोट किया है, इसकी जांच करवा ली जाए। एक सांसद ने क्रॉस वोटिंग की है। चलिए अनिल जी, अनिल गोयल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बीजेपी से। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगी। सीधे तौर पर मनीष झा जी ने बड़ी ईमानदारी से कहा हमारे एक सांसद ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि डिबेट में आगे बढ़ते हुए मैं इनसे वजह भी पूछ लूंगी। इस बीच मुझे ये बताइए सर, ये भी कह रहे हैं कि 12 बीजेपी के जो सांसद रहे हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और उनके वोट रेड्डी खेमे को गए हैं। बिना तथ्यों के कोई बात करे उसका कोई जवाब नहीं है। आपने एक बात देखी हो पूरी डिबेट के अंदर, ये जब मीडिया पर भी आरोप लगाते हैं, अपनी गलती स्वीकार करने की आदत सर, हमें आदत हो चुकी है, हमारे ऊपर आरोप तो बीजेपी भी लगाती है सर। सर कभी आप लोग हमें कहते हो कि हम कांग्रेसी हैं, कभी वो हमें कहते हैं कि हम भाजपाई हैं, तो सर वो तो हमें आदत हो गई है, हमें पता है कि हम क्या है, हमारी टैगलाइन क्या है सर। हमने आपको तथ्य दिया है, तथ्य दिया है, जिम्मेदारी से तथ्य दिया है। ठीक है मनीष जी आ रही हूँ, मनीष जी आ रही हूँ, बोलिए अनिल जी। नाच गा रहे हैं, दूसरों पर आरोप लगाए, ये विपक्ष की आदत बन चुकी है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डूबती हुई नाव होती है उसमें से चूहे भी कूद के भागने लगते हैं, ये तो सांसद हैं। तो निश्चित तौर पर सांसदों को ये दिखाई दे रहा है कि इंडी गठबंधन डूब रहा है, और इंडी गठबंधन डूब रहा है तो उनसे कूद करके जा रहे हैं। ये अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। जैसे खुद उन्होंने स्वीकार करा है कि एक सांसद ने क्रॉस वोटिंग की है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं, और इनके इसके अलावा भी कई सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी है, लेकिन ये यहाँ पर बोलने पर संकोच कर रहे हैं।
दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं हम हो समीक्षा सकता है ऐसा करेंगे। संकोच आप भी कर ये रहे हो कह और रहे- वो सही बोल रहे हो कि 12 आपके सांसदों ने भी ये क्रॉस कह- वोटिंग की है। पूजा जी ये कह रहे हैं हम समीक्षा करेंगे, और ये कह रहे हैं व्यक्तिगत प्रभाव की वजह से एनडीए गठबंधन को अधिक वोट मिले। इसका मतलब ये कहें कि हमारा जो एनडीए, जो हमारे माननीय सीपी राधाकृष्णन जी थे, उनका व्यक्तिगत प्रभाव इतना था कि और जो जनों के वोट भी हमको मिले हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये चुनाव की तरीके से नहीं लड़े। आप जब इन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया तो इनके नेता राहुल गांधी विदेशों में चले ये गए। स्किल तो, ये बात मैं भी मानूंगी कि ये स्किल आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, इनको सीखना चाहिए कि प्रधानी का चुनाव भी देश का आम चुनाव समझ करके लड़ें। ये लड़ नहीं पाते हैं, ये प्रधानी को प्रधानी की तरह लड़ते हैं, इसी वजह से शायद डिफीट हो जाता है। चलिए मैं विपुल सुनील जी के पास जाऊंगी। डॉक्टर विपुल सुनील, आ रही हूँ सर आपके पास, आ रही हूँ। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए प्लीज। आ रही हूँ मनीष जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। एक बार ओपनिंग रिमार्क समीक्षा हो जाए। डॉक्टर विपुल सुनील, मैं आपसे समझूंगी, जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आई इन चुनावों के दौरान, बिहार चुनाव के अंदर इसका कितना इंपैक्ट नजर आएगा? क्योंकि ये एक मौका था कि गठबंधन अपने आप को बहुत सशक्तता के साथ प्रदर्शित कर पाए। एमके स्टालिन जो बिहार में साथ चलते नजर आ रहे थे, आरोप ये भी है कि एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने भी क्रॉस वोटिंग की है। शिवसेना की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने भी क्रॉस वोटिंग में हिस्सा लिया है। उसका रीजन ये रहा कि वो महाराष्ट्र के गवर्नर रहे, कई सांसद उनके कुछ फैसलों से प्रभावित रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप इस तरीके के लग रहे हैं कि दबाव में आ गए वो, या फिर किसी तरह की चीजें हैं, जिनमें से एक बात तो स्वीकार करी मनीष जी ने भी यहाँ पर कि उनके एक सांसद ने क्रॉस वोटिंग की है। क्या पता ये आंकड़ा और ज्यादा हो। बोले सर। जी नमस्कार पूजा जी, आपको, आपके दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को। एम आई ऑडिबल? मुझे सुन पा रही है ना? आप बहुत मुखरता से सुनाई दे रहे हैं सर, बोलें। जी, तो मुखरता से मैं अपनी बात रखता हूं। मैं कल भी कह रहा था, सुबह से शाम तक मैंने ये कहा कि जो आंकड़ा है, देखिए कोई सीधा चुनाव नहीं है, ये तो चुने हुए प्रतिनिधि चुनाव करते हैं इसका। उसमें बीजेपी पहले से मजबूत है। बीजेपी कहने का मतलब है एनडीए, ठीक है। 422 इनके पास थे मतदाता और 324 इंडी गठबंधन जिसे हम कह रहे होते हैं, कांग्रेस लीड इंडी गठबंधन के पास था। और इस तरह के चुनाव में आप पीछे भी देखेंगे कि क्रॉस वोटिंग होता है। और निश्चित तौर पर, अभी थोड़ी देर पहले कोई बात कर रहा था, तो मैं पहले से ये कह रहा हूं कि कुछ वोट इधर से उधर जाएंगे और कुछ उधर के भी इधर आने की संभावना रहेगी, ऐसी संभावना मैं जता रहा था। लेकिन अब जब रिजल्ट में 452 सीट एनडीए के पक्ष में है, तो ये कहना बहुत, मुझे लगता है कि सारहीन होगा कि एनडीए के सांसदों ने भी जस्टिस साहब को वोट किया, यानी इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को वोट किया। मैंने पीछे भी ये कहा है और फिर से दोहराऊंगा कि इस तरह के चुनाव में आप जानती हैं, जिस देश में हम हैं वहाँ कास्ट, रीजन, धर्म, तमाम चीजें बहुत प्रभावित कर रही होती हैं। जैसे ही एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, साउथ के कुछ पार्टियां जो सो कॉल्ड, मतलब आप मान सकते हैं कि वो बीजेपी या एनडीए की विरोधी हैं, पक्षकार नहीं है, पक्ष की तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से भी सुगबुगाहट हुई थी कि वो राधाकृष्णन जी को सपोर्ट करेंगे। और मोटे तौर पर मैं मान के चल रहा हूं कि साउथ से कुछ वोटिंग ऐसी हुई जो इंडी गठबंधन के साथ है, उनके यहाँ से। और दूसरा ये कि कुछ निरपेक्ष वोटर भी थे। आप 422 324 को जोड़ेंगी पूजा जी, तो उसके बाद भी 2 4 6 खाली सीटों को छोड़ दिया जाए तो कुछ सीटें बचती हैं 25 के करीब, जिसमें से ठीक है कि 3 दलों ने कहा कि हम बहिष्कार करेंगे, नो बीजेपी नो कांग्रेस, मतलब दोनों गठबंधन के साथ नहीं जाते। तो हाँ, बीआरएस एक अकाली दल और उन्होंने क्या नाम है कि तो मोटे तौर पर आप इसको इस तरीके से समझिए कि आंकड़े में कोई बहुत हेरा फेरी इस तरह का नहीं है। और राधाकृष्णन के बारे में जो कहा जाता है, आप ये कह रहे हैं विपुल जी कि आंकड़ा जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, आंकड़े के रिफ्लेक्शन में ये नजर आता है कि विपक्ष के 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन असल में आंकड़े के अंदर भी ऐसा बहुत कुछ है जिस पर विचार एनडीए और एनडी दोनों को करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं? करना चाहिए जी जी जी, मैं कह रहा था, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, 2 मिनट में और अपनी पूरी बात कहूंगा। मैं कहना ये चाह रहा था कि इंडी गठबंधन ने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट घोषित करने के बाद जिस तरह की मतलब कोशिश की, उस कोशिश से ये था कि वो केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं जा रहे थे। मोटे तौर पर जो उनके बड़े नेता हैं
इन चीजों को समझ रहे थे कि इस चुनाव में गोलबंदी करनी थी, अधिक से अधिक दलों को जो किसी भी तरह से बीजेपी से असहमत हैं या एनडीए की सरकार से मतलब नाराजगी हो या किसी तरह से उनका कंफर्ट जोन नहीं बन रहा है, तो उन सबको इकट्ठा करके वो इस चुनाव में जा रहे थे। और उनको भी ये मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि उनके जिम्मेदार लोगों को भी ये मालूम था कि इस चुनाव में जीत एनडीए की होगी। आंकड़े इस तरीके से थे कि जीत एनडीए की होनी थी, ये 100% पहले से तय था और ये तय वोट के आधार पर था, किसी और चीज के आधार पे नहीं, जिसका आरोप लगा रहा है विपक्ष। दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि प्रमोद तिवारी जिन्होंने इस तरह का आज वक्तव्य दिया है जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया, कल तो उन्होंने एक वक्तव्य ये भी दिया था कि राष्ट्र के प्रत्याशी हैं जस्टिस साहब। तो मैंने कल पूछा भी था और आज फिर से पूछ रहा हूं इस माध्यम से कि क्या जो बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट थे वो राष्ट्र के नहीं है। तीसरा, जब अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं कि चुनावों में किस तरीके से प्रभावित करेगा, मोटे तौर पर जब मैं ये कह रहा हूं कि तमाम विपक्ष के दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आने की कवायद कांग्रेस के द्वारा की गई थी और उस कवायद में छोटे छोटे कई जगहों से झटके लग रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और बिहार बीड़ी वाला प्रसंग जिसका खंडन तेजस्वी यादव आकर के करते हैं, उससे कुछ दिन 4 दिन पहले का एक ट्वीट या एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। अखिलेश यादव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में चिरकुट नेता कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि चिरकुट कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से वक्तव्य न जारी कराए। तो ये सब कुछ देख करके ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो मतलब असहमतियां चल रही थी और अब उपराष्ट्रपति चुनाव में जैसा कि 324 से कम वोट मिलने के बाद एक दरार बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर वो एनडीए की भी घटक दल होते और एनडीए को भी ऐसा प्रदर्शन मिलता, मान लीजिए 422 उनके हैं और 400 ही वोट आते, तो निश्चित तौर पर 391 का आंकड़ा वो जरूर पार कर जाते, उपराष्ट्रपति उनके चुन लिए जाते जो अब देश के उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन उनके भीतर भी इसको लेकर के कुलबुलाहट होती और एक दूसरे पर लानत मलानत भेजी जाती और वो सप्रंग मतलब जो आज का इंडी है उसमें हो रहा है और इसका बिहार चुनाव में सीधे तौर पर एक चीज मैं विपुल जी आपसे समझना चाहूंगी, एक चीज मैं समझना चाहूंगी, यहाँ पर मनीष झा जी ने बहुत ही स्पष्टता और मुखरता के साथ में एक बात बोली कि 12 एनडीए के जो सांसद थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? पॉसिबिलिटी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्ट आंकड़ा देना, देखिए गुप्त मतदान पर बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, उनके सूत्र होंगे, मैं उनको बधाई और शुभकामना भी देता हूं कि वो जिस ईमानदारी से उन्होंने अपनी पार्टी के एक वोट का कहा गया है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, वो कहना मुझे लगता है कि बहुत साहस का काम है। और खासतौर पे ये पार्टियों के प्रवक्ता तो कतई सच बोलने का साहस नहीं दिखाते हैं, इस साहस के लिए उनको बधाई देता हूं। लेकिन उनके आंकड़े पर मुझे कहीं ना कहीं संदेह है। मुझे लगता है कि ये आंकड़ा जुटा पाना भी उनका क्या, किसी भी आंकड़ा देने वाली संस्था कोई भी कितना भी हाईटेक हो, जैसे आज की डेट में कहा जा रहा है कि चुनावी राजनीति की बाजीगर है बीजेपी, निश्चित तौर पर ये माना जाता है, हारी हुई बाजी भी जीत लेती है। वक्त यहाँ पर सर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो बीजेपी से शुरुआत वापस से करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये संदेश बीजेपी के लिए भी है या फिर सिर्फ इंडिया गठबंधन को ही टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि क्रॉस वोटिंग ने टेंशन तो बढ़ाई है, फिर चाहे वो एनडीए खेमा हो या फिर आईएनडीआई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा क्रॉस वोटिंग पर हो रही है और क्रॉस वोटिंग के बाद टेंशन पर हो रही है, क्योंकि टेंशन दोनों ही खेमों में बढ़ी हुई है। क्या इन आंकड़ों से इतर भी कुछ ऐसे समीकरण हैं जो शायद रिजॉल्व होने चाहिए? अनिल गोयल जी के पास में जाऊंगी। अनिल गोयल जी, क्या कहेंगे सर, जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? मनीष झा ने अपने आंकड़े तो रिवील किए ही किए और आपके आंकड़े के लिए कह रहे हैं बीजेपी के 12 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। सर, कुछ असंतोष तो एनडीए में भी है, ये तय बात है। नहीं पूजा जी, कहीं कोई असंतोष नहीं है, और असंतोष होता तो हमारे जितने वोट हमें मिलने थे उससे ज्यादा वोट हमें नहीं मिले, इसलिए कहीं भी असंतोष नहीं है। और आपने एक बात देखी है कि हमें एनडीए को वाईएसआरसीपी और टीडीपी ने समर्थन करा, ओपन समर्थन करा है। जो विपक्षी दलों ने हमको ओपन समर्थन करा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और बीआरएस बीजेटी कैसा ओपन समर्थन, किस ओपन समर्थन की आप बात कर रहे हैं अनिल गोयल जी? पर्ची में 1 और 2 लिखना ये ओपन समर्थन था, या 1 और 2 सही से ना लिख पाना ये ओपन समर्थन था?
पूजा जी हाँ। मेरा ये कहना है कि ये अपने जो इनके जो विपक्षी दल हैं इनको ये संगठित नहीं रख पाए, इनसे इन्होंने संपर्क नहीं करा। लेकिन ज्यादा लालू आंकड़े होना इस बात का भी तो प्रमाण नहीं है कि आप संगठित रख पाए हैं सर, क्योंकि उन आंकड़ों में तो ये कहीं से नहीं लिखा हुआ है कि कौन संगठित रख पाया या कौन संगठित नहीं रख पाया। ये जस्ट लाइक वैसा है कि क्लासरूम का मॉनिटर चुना जाना था और क्लासरूम को बोला गया कि हिडन वोटिंग होनी है, किसी का नाम नहीं आएगा। अब इसमें ये कैसे पता चले कि आपके लोगों ने उनको वोट नहीं किया या उनके लोगों ने आपको वोट नहीं किया? सर पूजा जी बड़ा स्पष्ट है कि हमारे जितने वोट थे उससे ज्यादा हमें वोट मिले हैं, तो इससे ज्यादा तो स्पष्टता नहीं हो सकती। सर ओम प्रकाश राजभर बिहार में आपके खिलाफ ताल ठोकने की बात कर रहे हैं, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और भी साउथ के कई ऐसे सांसद हैं जो कि सीधे तौर पर आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो सिर्फ ये कह देना और या उस तत्व को स्वीकार ना करना, क्योंकि आंकड़े आपके फेवर में है, ये दो अलग अलग बातें नहीं लगती हैं आपको? बोले सर। नहीं मेरा ये कहना है, हेलो हाँ जी सर आप ऑडिबल हैं, बोले। हाँ मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जो लोग जो इनकी आप बात कर रहे हो, हर आदमी जब चुनाव लड़ता हर आदमी अपनी पार्टी को अधिक से अधिक सीट मिले उसके लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए प्रयास करने के लिए दबाव की करते हैं। आप अगर ये देखा जाए तो विपक्षी दलों में तो बहुत ज्यादा फूट है, हमारे में तो उन्होंने अपनी बात मतलब कह दी। आप कह रहे हैं आप में फूट है, उनमें बहुत ज्यादा फूट है। आशीष सैनी जी, उनमें बहुत ज्यादा फूट है, आप लोग मतलब एकत्रित नहीं हो, मुट्ठी की तरह नहीं हो, उनमें फूट है वो मान रहे हैं, लेकिन आप में बहुत ज्यादा फूट है। बोलिए। नहीं देखिए जो क्योंकि अभी जो वोटिंग हुई है उसको अभी सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि एनडीए में 427 वोट थी और कांग्रेस जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन उनके पास 315 वोट थी। हमारी 315 वोट में से 15 वोट हमें नहीं मिली। उसके दो कारण, नंबर एक जो वोट निरस्त किए गए हैं उसमें 10 वोट एनडीए की और 5 वोट कांग्रेस के जो सांसद उनकी है, तो हमारी 5 वोट यहाँ पर घटी है और 10 वोट जो हमें उम्मीद थी कि हमारे साथ है, हमारे गठबंधन में शामिल दलों के साथ है, उन्होंने क्रॉस वोट किया है। अब ये जांच का विषय है कि वो कौन से दल है, लेकिन ये दूसरी बात है जो महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर आपकी डिबेट में लाना जरूरी है कि जो दल ना तो एनडीए में थे ना बीजेपी में थे ना सॉरी कांग्रेस के साथ थे, जो अलग थे, जो किसी दल में नहीं थे, उनमें से 14 सांसद ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट किया ही नहीं है, जिन्होंने चुनाव की प्रक्रिया से खुद को बाहर रखा है। तो हमारे पास बचता है टोटल जो वोट डली है वो 767 वोट डली है। 767 में से 15 वोट निरस्त हो गई है। तो आप अगर उसके आंकड़े के हिसाब से निकालेंगे तो आप सुनिए आशीष जी, तो ये जो 15 वोट निरस्त हुए आप इनको किस कैटेगरी में देखते हैं? पहले तो मुझे वो बताइए। 15 क्रॉस वोटिंग आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, 15 जो निरस्त हुए वो किधर गए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सांसद, और मैं माफी के साथ ये कहूंगी कि कोई भी सांसद इतना इलिटरेट होगा कि वो 1 और 2 नहीं लिख पा रहा है सर। ये तो है ऐसे सांसद, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं स्वीकार कर रहा हूँ ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने मतपत्र में 1 और 2 लिखने में भी गलती कर दी होगी। उनकी शिक्षा उतनी ज्यादा नहीं है, वो उनकी समझ उतनी ज्यादा नहीं है, कई बार हो जाती है गलती और उन्होंने की है, 15 लोगों ने गलती की है। विपुल सुनील जी कुछ कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहा हूँ, उनको ऑडियो रेस कीजिएगा आपको। विपुल जी बोलिए। पूजा जी, हाँ पूजा जी जो एक मिनट, पूजा जी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो 42 सांसद हैं जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है, उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दबाव में दिया है, उस अनुचित दबाव में जो भाजपा सरकार ने उन पर किया है। इस कारण से इनका आंकड़ा इतना आगे गया है, वरना ये आंकड़ा इतना अधिक जाने वाला नहीं था। कितने सांसदों का जिक्र किया आपने? 42 जो सांसद जो किसी दल में शामिल नहीं है। ठीक है, विपुल सुनील जी बोले सर। पूजा जी अगर अभी इन्होंने स्वीकार किया कि ऐसे सांसद हैं, तो ऐसे सांसद अगर हैं संसद के भीतर जो 1 और 2 टिक करना नहीं जानते, लिख नहीं सकते सामने, तो मुझे लगता है कि देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। और राजनीति की लगातार गिरावट की जिसकी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो रणनीति है? आप कह रहे हैं वो रणनीति है? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा साफ शब्दों में, तो इनकी बात को अभिधा में ले रहा हूँ, जैसा इन्होंने कहा वैसा ही कि हाँ ऐसे सांसद हैं
जो ठीक से वोट करना नहीं जानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा, जिसमें राजनीति किस हद तक पहुंच गई है, जहां गाली गलौज हो रहा है। आशीष जी को लाएगा स्क्रीन पर, आशीष जी को भी लेके आइएगा स्क्रीन पर। बोले, बोलते रहिए सर, बोलते रहिए आप। बताइए इससे दुर्भाग्य का समय क्या होगा? ये गाली गलौज, मलानत भेजने वाले ढंग से लिख नहीं पाए, ढंग से बैलेट पे नंबर नहीं डाल पाए, और 10 सांसद एनडीए के हैं ऐसे, तो इसलिए समस्या है इसमें हम कब मना कर रहे हैं? मनीष झा कुछ बोलना चाह रहे हैं, मनीष झा कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनीष झा जी बोलिए, बोलिए। ठीक है सर, आ रही हूँ आपके पास। थोड़ा सा मैं बोलो अपनी बात रखूं। आशीष जी सुन लीजिए, आशीष जी सुन लीजिए एक बार, मनीष झा जी को भी सुन लीजिए। सुनते नहीं है, दूसरों के बारे में ये टोकते हैं। मैं चुनाव संपन्न हो चुका है, रिजल्ट जाहिर हो चुका है। सीपी राधाकृष्णन जी भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं। अब जो ये सूत्र के द्वारा ये खबर है क्रॉस वोटिंग का, तो क्रॉस वोटिंग हुआ है, सबसे पहला चीज ये है, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात जो समीक्षा करने की है, अब भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में समीक्षा करेगी कि उनके जो 12 सांसदों ने विपक्ष के सांसद को वोट किया, विपक्ष के उम्मीदवार को वोट किया है, वो अपने में वो जाकर समीक्षा करें, अब उन्हें चिन्हित करें कि उनके कौन कौन सांसद हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। हमने अपनी पार्टी के रूप में जिम्मेदारी ली है। हमारे नेता संयोजक अरविंद केजरीवाल जी, अनिल गोयल जी को और मनीष जी का एक फ्रेम बनाएगा, अनिल गोयल जी का और मनीष जी का एक फ्रेम बनाएगा। समर्थन जो है अपने उम्मीदवार को, जो रेड्डी जी है, उनको साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुले मंच पर आके दिया है, और हमने ये स्वीकार किया जो सांसद हैं उनमें से एक सांसद ने क्रॉस वोटिंग की है। हाँ, लेकिन साथ साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि जो और भी अब जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का ये खेल है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी, अभी तो इन्होंने एक सांसद के बारे में बताया है, इनकी और ये है। तो अनिल जी काउंटर है आपका, अनिल जी काउंटर है आपका, बोलिए। हमारी वो पार्टी है जिसकी बेस लाइन है कट्टर ईमानदारी। हमें ये परहेज के स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं, कोई परहेज नहीं कि हमारे एक सांसद ने। सर हो सकता है कि आप एक के आंकड़े में 3 को छुपा रहे हो सकता है सर आप एक के आंकड़े में 3 को छुपा रहे हो सर, ये आपका कवर हो सकता है सर, ये आपका कवर हो। एक बार अनिल गोयल जी को सुन लेते हैं। अनिल गोयल जी बोलिए, अनिल गोयल जी बोलिए। ठीक करने के लिए तैयार नहीं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। इनका तो ये कि हारने के बाद भी खुशी मनाते हैं। ये लोग अपनी हार की समीक्षा करें, क्यों हारे, कैसे हारे, हमारे लोगों ने क्रॉस क्यों करी, लोग। अनिल जी 42 सांसद जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, जो किसी भी खेमे में नहीं थे, क्या उन्होंने सिर्फ बीजेपी या सिर्फ एनडीए के लिए वोट किया है सर? सीधा क्वेश्चन है। हमने तो हर से वोट मांगा है पूजा जी, हमने तो हर एक से समर्थन मांगा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। सर इस तरह नहीं समझ में आएगा, इस तरह नहीं समझ में आएगा। विपुल सुनील जी आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर आशीष सैनी सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि 42 सांसद जो कि फ्री थे, जो किसी भी खेमे में अपने आप को नहीं रखते थे, उन्होंने सीधे तौर पर एनडीए के प्रेशर में वोट किया है। क्या कहेंगे? नहीं, मोटे तौर पर उसमें से वोट मिला है एनडीए को, लेकिन सारा वोट एनडीए को नहीं गया है। और उसमें से देखिए कि बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल ने बहिष्कार भी किया है। ठीक है, तो उनका भी तो वोट घटता है, उनका भी वोट घट रहा है उसमें से। 42 नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ सीटें उसमें खाली हैं, तो आंकड़ा मेरे हिसाब से 38 या 39 का है, 39 वोट बचते हैं। अभी जो आंकड़ा दिया जा रहा था उस पर भी मैं बता दूं आपको कि 422 एनडीए के साथ और 324 एनडीए के साथ एनडीए के सांसदों की संख्या हो रही थी, जिससे अभी शायद 315 या कुछ बताया जा रहा था। मुझे लगता है उसे चेक करना चाहिए, 427 एनडीए के साथ हो गया हो जी। और वोटिंग तो निश्चित तौर पर निरपेक्ष रहने वाली पार्टियों ने किया है, जिसका अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी नाम दिया। ठीक है आशीष सैनी जी मैं आपसे समझूंगी। आपने ठीक है विपुल जी, आ रही हूँ मैं आपके पास। आशीष जी, आप INDIA गठबंधन को लीड कर रहे हैं,
आप गठबंधन को लीड कर रहे हैं, आपने पूरी घेराबंदी की, आपकी तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट का डिक्लेरेशन किया गया, आप यहां पर आंकड़ों को रिवील कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 42 जो फ्री होल्ड थे उनमें से कुछ एनडीए की तरफ गए, कुछ हमारी तरफ आए। आप कह रहे हैं कि पूरे के पूरे एनडीए की तरफ चले गए। अब सर मैं ये समझना चाह रही हूं कि अब उसी समझदारी के साथ मुझे ये बता दीजिए कि बिहार के लिए आपके तरफ से इंडिकेशन क्या है इन इलेक्शंस के बाद? अगर सांसद कुछ आपके क्रॉस वोट करने को तैयार हैं तो आप कैसे मान रहे हैं कि बिहार के अंदर, राष्ट्र के अंदर और भी स्थितियों के अंदर आपके साथ आएंगे? क्योंकि आरजेडी भी कई मामलों में बीजेपी से इन्फ्लुएंस हुई है। बोलिए। देखिए, आरजेडी का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आरजेडी के सभी सांसदों ने एनडीए इंडिया गठबंधन के साथ वोट किया है। मैं पहले बता दूं कि 427 जो सांसद थे वो बीजेपी के गठबंधन में थे। 427 से बढ़ाकर उन्होंने 452 किए। ये 452 जो आए हैं, ये जो सांसद किसी भी दल में नहीं थे। सर देखिए, आंकड़ों की चर्चा नहीं करेंगे आप, आंकड़ों की चर्चा नहीं करेंगे। आशीष जी मुझे बताइए, बिहार के लिए आप कैसे मान के चल रहे हैं, या और भी राज्यों में इलेक्शन होने वाला है उसके लिए आप कैसे मान करके चल रहे हैं कि आपके साथ होंगे? बोले। बिल्कुल सही सवाल है आपका और मैं इस पर एक जवाब देना चाहूंगा, ज्यादा लंबा नहीं दूंगा। बिहार में हमें उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ, जैसा कि उम्मीद थी कि वो इंटरनली चल रहा था कि वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया। उसके कई सारे राजनीतिक कारण है, वो एक बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन वो एनडीए में थे और एनडीए में ही रहे। हमें उम्मीद थी तेलुगु देशम पार्टी के लोग जो है वो कहीं ना कहीं क्रॉस वोट करेंगे, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपने ही गठबंधन के साथ रहे। और इसके अतिरिक्त जो अन्य 42 सांसद थे उसमें प्लस जिन 14 लोगों ने बहिष्कार किया, हमें उम्मीद थी कि वो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन वोट की उम्मीद थी। कांग्रेस के गठबंधन में केवल 5 जो सांसद है उनकी वोट निरस्त हुई है और 10 सांसद है जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। वो किसी भी दल के हो सकता है, कांग्रेस के भी हो सकता है। अभी वो चर्चा का विषय इसलिए नहीं है कि उसके बारे में रिजल्ट बताइए सर, रिजल्ट बताइए। आप कैसे मान के चल रहे हैं कि गठबंधन आपके साथ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सब एक दूसरे के कंधे पर सवार हैं? नहीं, गठबंधन में कोई भी व्यक्ति ऑफिशियली पूरे आइडियोलॉजिकली जो इंडिया गठबंधन में है वो कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं गया है। जैसा भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे आप इसका जवाब नहीं देना पार्टी के सांसदों ने मनीष जी बोल रहे हैं, मनीष जी बोल रहे हैं, एनडीए को वोट दिया है। मनीष जी को सुनेंगे और एक ये बार। बार मनीष जी बोले कि नहीं हमारी वोट कट गई, इनकी सारी वोट क्रॉस हुई है। मैंने बताया आंकड़ों का जो गणित है इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बीजेपी अब समीक्षा करेगी उनके किन सांसदों में नहीं है। मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि एनडीए से प्रधानमंत्री मोदी से देश का मोह भंग हो चुका है। जिसका प्रकरण आपने अभी रिसेंटली देखा कि किस प्रकार से इन्होंने जगदीप धनखड़ जी को बेइज्जत करके इतना बेइज्जत किया उनको कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और देश पे एक जो है मध्यावर्ती चुनाव के रूप में देश में एक वाइस प्रेसिडेंट का फिर से एक बार इलेक्शन कराना पड़ा। आपने देखा ये बहुत खुल्ला है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने किस प्रकार से बेइज्जत किया धनखड़ जी को और उनको अंततों गतवा। अनिल गोयल साहब काउंटर है आपका, अनिल गोयल जी काउंटर है आपका। तो ये काफी क्लियर हो चुका है। एनडीए से लोगों का जो आम आदमी के प्रवक्ता बोल रहे हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये एनडीए के गठबंधन में शामिल है या बाहर है? जो इनका एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें साथी हैं या बाहर है? बिहार में चुनाव मिलकर लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे? ये खुद कंफ्यूज हैं। कहीं पर आप लड़ते हैं, कहीं पर साथ लड़ते हैं, कहीं पर आरोप लगाते हैं, कहीं पर उनके साथ। अनिल जी का फ्रेम फ्रीज है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्सेस का विंडो बना सकते हैं आप। बनाइए, बोलिए। गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, अलग चुनाव लड़ेंगे? आप खुद दिल्ली में अलग चुनाव लड़ते हो, पंजाब में अलग चुनाव, दिल्ली में गठबंधन करते हो, पंजाब में अलग चुनाव लड़ते हो। आपकी स्थिति क्या, आपकी स्थिति देखना चाहते हैं? अनिल जी, ये तो बड़ा सा बचकाना सा हो गया, क्योंकि बीजेपी भी कई राज्यों में साथ पर है, कहीं अलग है। अवसर सभी जानते हैं कि सियासत अवसरवादिता का खेल है। अवसर जिसको जहां जैसा मिलेगा वो भुनाएगा उसको, और शायद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी यही हुआ है।
पूजा जी भारतीय जनता मैं बड़ा पार्टी वाले स्पष्ट अवसर बताए ना, हमारे गठबंधन में इस तरह का कहीं नहीं कराया है। गया। कैसा मेरा ये कि अभी इन्होंने दिल्ली में गठबंधन करके चुनाव लड़ा, पंजाब में अलग चुनाव लड़ा, कभी गठबंधन में शामिल होते हैं, कभी गठबंधन से बाहर हो जाते हैं। मैं ये बात क्या बिहार में चुनाव होने वाला है, उस बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, उससे अलग चुनाव लड़ेंगे। अभी उपराष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने गठबंधन को संविधान की रक्षा करना समर्थन चाहती करा है, है, बाबा साहेब गठबंधन के साथ में संविधान की रक्षा करना चाहती है, वो गठबंधन में फूट है, ये आपस में एक साथ नहीं है। ये सिर्फ अपने अपने मतलब के अलग होते हैं। डॉक्टर विपुल के पास जाऊंगे, डॉक्टर विपुल के पास बिहार से कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर विपुल के पास अपने नफे नुकसान से मतलब है। ठीक है, अपने नफे नुकसान डॉक्टर विपुल के पास ये गठबंधन करते हैं, अपने नफे नुकसान के गठबंधन को तोड़ते हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो अपने नफे नुकसान की बात करता है जनता उनको स्वीकार नहीं करती। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन तक था। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर विपुल मैं आपके पास आऊंगी। नफे नुकसान का जिक्र यहाँ पर अनिल गोयल सीधे तौर पर कर रहे हैं कि जो अपने नफे नुकसान की बात करता है जनता उसको स्वीकार नहीं करती है, लेकिन बिहार के अंदर ये पोजीशन बीजेपी ने नहीं दिखाई है। बीजेपी ये बात जानती है कि नीतीश कुमार जो हैं वो उनकी मजबूरी है, मजबूती है, या जो भी समझ लीजिए, बड़े भाई की भूमिका उनको दी है, दिल बड़ा किया है। लेकिन शायद INDIA गठबंधन में हितों का टकराव इतना ज्यादा है कि वो कवर अप नहीं हो पा रहा है। क्या ये हितों का टकराव उपराष्ट्रपति चुनाव में भी नजर आया? और अगर ये चुनाव में नजर आया है तो क्या ये बिहार इलेक्शंस में नजर नहीं आएगा? क्या ये गुजरात इलेक्शन में नजर नहीं आएगा? क्या आगामी दिनों में तमिलनाडु इलेक्शंस में नजर नहीं आएगा? क्या बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी हमें ढूंढने हैं और शायद इन पार्टियों को भी ढूंढने हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था उसमें यही था कि लगातार कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि इंडी के जितने भी घटक दल हैं वो एक साथ आए एक प्लेटफॉर्म पर। उपराष्ट्रपति चुनाव उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना था जहां से उनके एकता को देखा जा सकता था, लेकिन ये क्रॉस वोटिंग ने कहीं ना कहीं उनके भीतर के मतभेद को फिर से उजागर करने का काम किया है। रही बात बिहार को, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मैं बहुत स्पष्ट भाषा में बोलता हूं, उसमें मुझे लगता है कि अभी अभी कि इस चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में राजद ने तो देखिए सब इंडी गठबंधन के साथ वोट किया है और बड़े खुल करके किया है, और जदयू भी जैसा अपने एनडीए के साथ थी, जिसके लिए अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था कि जदयू से इनको उम्मीद थी, ये कतई कहीं कोई उम्मीद करने वाली बात थी नहीं। जदयू बड़ी मजबूती से बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में है। रही बात बिहार के चुनाव में या आगामी चुनावों में अगर इस तरह का बिखराव दिखेगा, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले अभी एक वक्तव्य का जिक्र किया था कि बीड़ी वाली बात पर तेजस्वी चूंकि क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं और उन्हें बिहार का सेंटिमेंट पता है कि उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, केरल कांग्रेस के उस ट्वीट से अपनी असहमति जताते हैं। और वैसे ही ठीक सपा के मुखिया जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से असहमति जताते हैं। तो ये सब चीजें जब तक होती रहेंगी तब तक मुझे लगता है कि बहुत मजबूती के साथ विपक्ष इन चुनावों में जा करके बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं होगा। मैं पिछले एक पखवाड़े से कह रहा हूं कि एक पखवाड़ा पहले जहां तक मैं रीड कर पा रहा था, देख रहा था, बीजेपी बिहार के कम से कम आने वाले चुनाव में अभी 15 दिन पहले तक बैकफुट पे दिख रही थी। उसके लिए केवल तेजस्वी और राहुल की SIR के खिलाफ निकली रैली नहीं, बल्कि जन सुराज का उभार भी था। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी किस तरह से मुद्दा बना लेती है, या मैं बार बार कहता हूं कि चुनावी राजनीति की उस्ताद है, और उसी के ग्राउंड पे लोग पहुंच जाते हैं, वो जहां लाना चाहती है, और उस ग्राउंड पे तो उनसे बेहतर बल्लेबाज कोई नहीं है। ठीक है, अभी चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपने विचारों से इस चर्चा को सजाने के लिए, देखिए खास बनाने के लिए। आपने देखा, सुना, समझा कि क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े, लेकिन इन आंकड़ों के अंदर भी संदेश निहित है। जैसा कि मनीष झा कह रहे थे सीधे तौर पर कि ये आंकड़ों पर मत जाइए मैडम, आंकड़े बहुत कुछ ऐसा है जो बयान नहीं भी कर रहे हैं। हो सकता है एनडीए खेमे का आंकड़ा ये बयां कर रहा है कि एनडीए जीत गया, लेकिन हिडन पॉलिटिक्स कुछ और हो, क्योंकि ढोल दिखता बड़ा मजबूत बाहर से है पर उसके अंदर होता पोल है। तो क्या एनडीए के अंदर पोल है? लेकिन सवाल इंडी के लिए भी है कि इंडी क्या उतनी स्ट्रांगली बाउंडेड है? क्या क्रॉस वोटिंग हुई है, 15 वोट अवैध करार दे दिए गए, तो कुल मिलाकर के 30 वोटों का घालमेल हुआ है। 42 जो दोनों ही दलों से बाहर थे वो किधर चले गए?
क्या कुछ इधर आए और कुछ उधर चले गए, और कुछ जो इधर आए वो कौन से थे, जो एनडीए की तरफ गए वो कौन से थे, कौन हैं जो आगामी दिनों के अंदर शिफ्ट का खेल खेल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हुए। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र